सर आईबी के ऊपर वीडियो बना दें जी। असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी कैसे बनते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितनी तालीम होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी में बनना चाहता हूं लेकिन मेरे पास तजुर्बा नहीं है। क्या इसके लिए तजुर्बा भी ज़रूरी होता है? मैंने वो कहीं से सुना है। असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। बहुत सी आपकी रिक्वेस्ट, बहुत से आपके क्वेश्चंस, बहुत सी आपकी क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आईबी में आप असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बनते हो, किस ग्रेड का ऑफिसर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी मुकम्मल डिटेल और आपके सवालों के जवाब। ये वो सवाल सेलेक्ट किए होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों ने किए होते हैं और इसीलिए आपको सब लोगों को इसका जवाब मिल जाता है। बहुत से लोगों को इसका जवाब मिल जाता है जी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका है और बाद में भी वीडियो आप देख लें। तो देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी जो तालीम है वो बीए बीएससी इक्वलेंट होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, सेकंड क्लास डिग्री है, सेकंड डिवीजन है आपकी, आप अप्लाई कर सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स बनते हैं। आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो 18 से 28 साल है। इसमें 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है और इस तरह से बन गई 33 साल। इसके अलावा जिन जिन लोगों को एज में रिलैक्सेशन हासिल है वो अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने लोगों को वो प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, शोहदा के बच्चे हैं, वो रूरल एरियाज से हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो बेवा के या यतीमों के बच्चे हैं, जिस तरह भी है, वो सारे का सारा क्राइटेरिया एक अलग से है। वो फेडरल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे है, वो वहां से आप देख सकते हैं। वो एज जनरल रिलैक्सेशन सबको हासिल होती है जो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मर्द और दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। आपका जो बीपीएस है यानी बेसिक पे स्केल, वो ग्रेड 17 होता है। ग्रेड 17 के मुरवजा उसके अलाउंसेस, उसकी तनख्वाह, हर चीज़ आपको मिलती है। वफाकी अदारा होता है इसलिए इसकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। एजेंसीज में काम करना होता है आपने। ग्रेड 17 में अमूमन आपको घर और गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे होती है, आपको मिल जाती है जी। घर और गाड़ी वेकेंट होने पर ही, अवेलेबल होने पर भी आपको मिल जाती है, लेकिन आपके एंटाइटलमेंट पे होती है। अगर आपको ना मिले तो उसके अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, इसलिए आप उसको मैनेज कर लेते हो। यूनिफॉर्म जॉब है। आपका जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए। मर्दों का और औरतों का 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। इसी तरह से आपकी जो दौड़ है, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, वो इसमें नहीं है। NA है, ग्रेड 17 है, गजटेड ऑफिसर है, आप इसमें दौड़ शोड़ वगैरह नहीं लगाते। हाँ, अलबत्ता आपका मेडिकल ज़रूर होता है, डिपार्टमेंट मेडिकल करवाएगा तभी आपकी तनख्वाह पे शुरू होती है। आपकी तमाम असनाद, डिग्री, डोमिसाइल्स एट्सेट्रा, सारी की सारी चीज़ों की आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। 3 अदद सेट आपने बनवा लेने हैं किसी गजटेड ऑफिसर से, उनको टेस्टेड करवा लेना है ग्रेड 17 से, वो अपने पास रख लेने हैं और इसी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके आप जाओगे जब आपका इंटरव्यू होगा। www.joinib.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे और इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट पे अप्लाई करने के साथ साथ आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से चलान फॉर्म ले सकते हो और उसको सबमिट करवा सकते हो। उसके साथ साथ जो आईबी के हेडक्वार्टर्स होते हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, पिंडी, कराची, पेशावर, कोयटा, वहाँ से भी आप ये चीज़ें ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी अब आपकी जो सवालात होते हैं, उन्हीं सवालात में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आ जाएगा। आपकी पे, आपकी हर चीज़ उसमें आ जाएगी। आपको घर, गाड़ी, ये वो, तालीम, सारा कुछ ज़रा गौर से सुन लीजिए। अब आपके सवालों के जवाब देता हूँ, इसी में आपको सबको आपके जवाब मिल जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप भर्ती किस तरह होते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला सवाल, आईबी में कैसे भर्ती होते हैं? तो जाहिर है जी, जब आईबी में ऐड आएगी, उस ऐड के वक्त आप अप्लाई करोगे, आप भर्ती होगे। आपको कद का, एज का क्राइटेरिया मुकम्मल मैंने बता दिया, तालीम का क्राइटेरिया मुकम्मल बता दिया। इसमें एक चीज़ स्पेशली होती है, अगर वो ऐड में लिखी हो तो, कि जी 3 साल का जो गवर्नमेंट किसी सरकारी जॉब का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें आप लिख लेते हो जो ऐड में आती हैं। जिस ऐड में ना हो वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता। ग्रेड 17 में गजटेड ऑफिसर डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी, अच्छी मराहत होती है। घर, गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे होती है। यूनिफॉर्म जॉब है जी, आप यूनिफॉर्म भी पहनते हो, लेकिन अगर अपने ऑफिस में ही काम करना हो तो आप यूनिफॉर्म के बगैर भी काम करते हो। ज़्यादातर सिविलियन में ही रहते हैं, सिविल पार्चात या सिविल कपड़ों में ही रहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स।
तैयारी कहाँ से करें? तो देखिए आपके पास बहुत से फोरम है, गूगल है, विकिपीडिया है, यूट्यूब है, उसके बाद फिर आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन नॉलेज पड़ा होता है, वन क्लिक के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। लाइब्रेरियों में नहीं जाना पड़ता आपको, बुक्स वगैरह ज़्यादातर पीडीएफ में मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप बुक्स ले लो तो वो भी बेहतर है। बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे नोट्स अवेलेबल हैं और हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं बच्चों को। अगर आपने तैयारी करें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स खरीद सकते हो। हमने नोट्सों में हर चीज़ बताई हुई है, उन्हीं टॉपिक में से पेपर आता है। मराहिल कौन कौन से होते हैं तो ज़रा गौर से सुन लीजिए, आपके मराहिल कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई। उसके बाद फिर आपके एमसीक्यू का 100 एमसीक्यू का एक पेपर होगा जी, आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया, कहाँ कहाँ से होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसके टॉपिक्स क्या है, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हुई है। आप वो नोट्स हमसे ले सकते हो। पाकिस्तान में जितनी भी वन पेपर एमसीक्यू का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 का, उसके लिए तमाम के लिए ये नोट्स मौजू हैं। यही टॉपिक आपने करने, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। उसके साथ साथ हर चीज़ की गाइडलाइन भी दी गई है आपको। तो उसके बाद आप रिटर्न में क्वालिफाई कर गए, उसके बाद फिर दोबारा से आपको मैसेजेस आएंगे, सारा कुछ आएगा। जो बच्चे पास हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे, उनका फिर होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। नफ्सियाती टेस्ट होता है जी, आपको देख लिया जाता है आपको दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद फिर आप उसमें क्वालिफाई कर लिया आपने। ये 2 मराहिल पे होता है। आपका रिटर्न भी होता है, एक पेपर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे हाँ या ना में ही आपने जवाब देना होता है, आपने टिक करना होता है। दूसरा आपका एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। आपकी तबीयत, आपका मिलान कैसा है, रुझान कहता है, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, ये सारी की सारी चीज़ें वो आपकी शख्सियत में से निकाल लेते हैं। उसके बाद जी आपका होता है फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर गए। इंटरव्यू के ऊपर आपने क्या क्या करना है, किस किस मरहले से गुजरना है, कौन कौन से सवाल आते हैं, किस किस तरह से सवाल करते हैं, उस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इंटरव्यू के ऊपर। हर जॉब के इंटरव्यू के बारे में आपको बताया हुआ है, गाइड किया हुआ है। उस पर आप आसानी के साथ वो चीज़ें कर सकते हैं। उन वीडियोस को गौर से देखा करो और ये वीडियो एक्सप्लोर करके इनको मुकम्मल देखा करो। 10 मिनट की वीडियो होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। हैज़ल में कभी नहीं रहना, जल्दी में कभी नहीं रहना। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमेशा याद रखिए। आपने सब्र और सुकून के साथ सारी वीडियो देखनी है। 10 मिनट अपनी लाइफ के लिए निकाल लिया करो। मुझे वो कोई मसला नहीं है कि जी आप वीडियो देखोगे तो व्यू है तो फलां है, मुझे इस तरह की कोई टेंशन नहीं है भाई। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से सब्सक्राइबर हैं, बहुत सा टाइम है, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको पूरा देख लिया करो। क्या फिजिकल मेजरमेंट होती है सर? बिल्कुल जी, मैंने आपको बता दिया फिजिकल मेजरमेंट होती है। आपका कद जो है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए मर्दों का, 5 फीट 2 इंच औरतों का। आपकी जो चेस्ट है वो 33-34 होनी चाहिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आपकी विजन जो है वो विद और विदाउट ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए। आपने सिर्फ दौड़, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स नहीं लगाने होते, अदरवाइज मेडिकल आपका होता है, फिजिकल मेजरमेंट आपकी होती है। फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल दोनों एक साथ ही होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं जी ये सारे के सारे। आपकी उसके बाद नज़र चेक होने के बाद आपकी पाइल्स चेक हो जाती है। एमएस से आपने मेडिकल बनवाना होता है। मेडिकल स्टूडेंट डीएचक्यू होगा, टीएचक्यू होगा या सर्विसेज हॉस्पिटल होगा, वहाँ से आप अपना मेडिकल बनवाओगे और मेडिकल बनवा के मेडिकल सर्टिफिकेट साथ अटैच करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स के। वही मेडिकल दोबारा से फिर री-वेरीफाई होगा और वहीं से फिर जब डिपार्टमेंट आपका खुद मेडिकल करवाएगा उसको भी साथ वो टैली कर लेंगे। उसमें आपकी नज़र लिखी होती है, आपका कद लिखा होता है, चेस्ट लिखी होती है और आपकी बीमारियाँ हेपेटाइटिस सी, शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ HIV, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे दर्ज होती हैं। आप क्लियर होते हो तभी आप उसमें आते हो। तो आपका मेडिकल भी होता है और फिजिकल मेजरमेंट भी होती है। क्या हम यूनिफॉर्म पहनते हैं जी? मैंने आपको बता दिया जी, यूनिफॉर्म जॉब ही है, लेकिन आप ज़्यादातर सिविल पार्चात में ही काम करते हो। बवक्त जो यूनिफॉर्म पहन सकते हो जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एजेंसी है, यूनिफॉर्म के उसी तरह से तमाम आर्टिकल्स होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन आप सिविल पार्चात में ही रहते हो। क्या हम IB में असिस्टेंट डायरेक्टर बन के ग्रेड 17 ही होता है तो क्या हम पुलिस में ASP के तौर पे वापस जा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, पोस्टिंग करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो CSS करके आप आते हो, डायरेक्ट अंडर फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन।
सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करके आते हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम पूरे पाकिस्तान से, और हाई मार्क्स लेके आते हो बहुत ऊपर वाले ग्रुपों में। CSH के जो ऊपर वाले 3 ग्रुप हैं उसमें फॉरेन सर्विस है, उसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है जो फॉर्मली DMG हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, अभी वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है उसका, और पुलिस, ये तीनों जो ग्रुप हैं वो बड़े ग्रुप हैं। ये वही बच्चे आते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं और एलोकेशन लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं, वही इन ग्रुपों में आते हैं। तो इसलिए आप ASP के तौर पे वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो सकते जी, आप CSS करके ही आओगे। IB का तो एक पेपर होता है 100 MCQ का, ये इसका अलग क्राइटेरिया है, उसका अलग क्राइटेरिया है, इसलिए आप उसमें नहीं जा सकते जी। क्या सर प्रमोशन होती है इसमें? बिल्कुल जी, इसमें प्रमोशन होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन के उसके बाद फिर आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, फिर आप डायरेक्टर बनते हो, एडिशनल डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर जनरल बनते हो, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, आपकी प्रमोशन होती है जी। तो इस तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आ सकते हो जी, काम कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।